और दुकानों के बाहर मटका रखने की अपील। झारखंड में करीब 44 डिग्री के साथ परामू सबसे गर्म राजधानी में वज्रपात का अलर्ट। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। विशेष गहन सर्वेक्षण चुनाव आयोग का प्रक्रिया असंवैधानिक नहीं। झारखंड में बूथों पर नाम चेक करने पहुंच रहे हैं। गिरिडीह के मधुबन में भाजपा का प्रशिक्षण अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद। बाबूलाल ने घाट पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। और हजारीबाग में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत। सेप्टिक टैंक में रखा महुआ का गैस बना काल। पुलिस बोली जांच जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। देश के कई हिस्सों में तापमान में लगातार वृद्धि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय पानी अवश्य साथ रखें। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि ज़रूरतमंदों और प्यासे व्यक्तियों को पानी उपलब्ध कराकर मानवता का परिचय दें। प्रधानमंत्री मोदी ने उन नागरिकों की भी सराहना की जो अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में पानी रखकर लोगों की मदद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गंभीर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गर्मी से बचाव के उपायों और प्रियजनों के साथ साथ पशु पक्षियों का खास ख्याल रखने की सलाह देते हुए लिखा, प्रचंड गर्मी में पशु पक्षियों को नहीं भूलना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए पानी का छोटा बर्तन रखें। संवेदनशीलता, करुणा के साथ एक दूसरे का ध्यान रखें। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का हालचाल पूछें। प्रियजनों को पर्याप्त पीने का पानी दें। और साथ ही साथ ये सलाह दी गई है, तेज धूप में बाहर ना निकलें। तेज धूप में आराम करने की सलाह है और जितनी अधिक सावधानी बरती जा सकती है उतनी बरतें। अपने आप को हाइड्रेट रखने की भी अपील प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। मौसम में संवेदनशीलता ही बहुत बड़ा सहारा है। प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। दूसरों को पानी उपलब्ध करवाने वालों की सराहना करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी के मौसम में सुरक्षित यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सफर में सूती कपड़े पहने, धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए और खाली पेट घर से ना निकलें। सफर के लिए एनएचएम की गाइडलाइंस को फॉलो करें। सफर से पहले पर्याप्त आराम करें। हल्के सूती और ढीले कपड़े पहने। छाता, टोपी और सनग्लासेस को अपने साथ रखें। धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग किया जाए और यात्रा से पहले हल्का नाश्ता करें। खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। अगर आप एक सफर पर निकल रहे हैं और आप जानते हैं कि अभी नौतपा चल रहा है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। पानी की बोतल को हमेशा साथ रखें और धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करें। थोड़ा थोड़ा करके बार बार पानी अवश्य पिएं। ओआरएस, ग्लूकोज और नारियल पानी साथ रखें। ताज़ा और आसानी से पचने वाला जो भोजन है उसी को खाएं और तला भुना और बाहर का जो खाना है उससे बचें। बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष निगाह रखें और दोपहर 12 से 3 बजे जो ये टाइम पीरियड है इसमें यात्रा करने से बचें। इधर झारखंड में भी गर्मी की तपिश से राज्यवासी हलकान है। राज्य भर में पलामू का पारा पिछले कई दिनों से सबसे ज्यादा है। आज भी वहां का तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची में आज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दोपहर तक रुक रुक कर बादल छाने से तेज धूप से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज रांची, गुमला और खूंटी समेत आसपास के इलाकों में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बढ़ रहे गर्मी ने राज्यवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों का जो अधिकतम तापमान है वो करीब 40 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज 27 और कल 28 मई को उत्तर पश्चिम भागों को छोड़ करके राज्य के शेष भागों में, खास करके उत्तर पूर्वी भागों में और राज्य के दक्षिण भागों में
मौसम को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम यानी कि चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला में लू चलने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर पूर्वी के कुछ जिलों में जैसे जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा जैसे जिलों में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई से नौतप्पा की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 2 जून तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान लोगों से अपील की गई है कि खास करके दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप में ना निकलें, और अगर आप धूप में निकलते हैं तो सर पे सफ़ेद कपड़ा रख करके चलें और सूती वस्त्र पहनें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, पानी पीते रहें, सुरक्षित रहें। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है और यह असंवैधानिक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट का अपडेट चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम हटाना और पात्र नए मतदाताओं को शामिल करना शामिल है। इस फैसले के साथ SIR की वैधता को लेकर उठे सभी सवालों पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। वैध और संवैधानिक बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि SIR कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। मतदाता सूची में अपडेशन फ्री और फेयर इलेक्शन का ये हिस्सा है। केवल इस आधार पर SIR की कार्रवाई को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता कि इसकी प्रक्रिया सामान्य वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से भिन्न है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं होती, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को, जो कि इलेक्शन कमीशन का है, उसे सही और संवैधानिक ठहराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आधार सही, भरोसेमंद और सटीक वोटर लिस्ट होती है, यानी कि वोटर लिस्ट की अपडेशन एक पारदर्शी चुनाव को स्थापित करती है। ऐसे में वोटर लिस्ट को अपडेट करना गलत नहीं माना जा सकता। साथ ही अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि SIR की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है। लोगों को अपनी जानकारी जोड़ने, सुधार करने और आपत्ति अपील करने के कई मौके दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मतदाताओं से SIR के दौरान अपने दस्तावेज या जानकारी देने के लिए कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके नागरिक वो यहाँ है या नहीं, इस तौर पर कोई दस्तावेज मांगा जा रहा है, यानी कि ये नहीं माना जाता कि वो यहाँ के नागरिक है या नहीं दस्तावेज जमा करने को। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि SIR के नियमों में जो व्यवस्था है वो वाजिब है। नोटिस देना, जानकारी को सार्वजनिक यानी कि पब्लिक डोमेन में लेकर आना, जिन मामलों में शक हो उनकी व्यक्तिगत जांच करना और अपील का अधिकार देना, ये सभी मिलकर इस निष्पक्षता की शर्त को पूरा करते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि SIR में जो दस्तावेज हैं उनकी सूची बनाई गई है, वो आमतौर पर लोगों के पास आसानी से होते हैं। पहले की तुलना में इस सूची को और बढ़ाया गया, यानी कि जिस दस्तावेज को स्वीकार किया जाता है SIR की प्रक्रिया के लिए उसमें, और ताकि ज्यादा दस्तावेज स्वीकार किए जा सके, ना कि उन्हें सीमित किया जाए। तो वोटर लिस्ट अपडेट करना पारदर्शी चुनाव स्थापित करती है और इस लिहाज से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। वोटर लिस्ट अपडेशन चुनाव का बड़ा हिस्सा है। इधर राज्य की विभिन्न पार्टियां भी SIR को लेकर सतर्क है और अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रही है। इस क्रम में कार्यकर्ताओं को प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से गुमला में झामुमो के केंद्रीय सदस्यों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने SIR के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और इसके क्रियान्वयन के तरीके बताए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर विजय कुमार गुप्ता ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनके शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान श्री गुप्ता ने मुख्यमंत्री को प्रमंडल में चल रही राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। गिरिडीह के मधुबन में प्रदेश भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री करमवीर सिंह समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को ज्ञान, संस्कार, राष्ट्र भावना से संबंधित का पाठ पढ़ाया जा रहा है।
इधर गिरिडीह के मधुबन पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला बोला है। गर्भवती महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने और खाट पर प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के मामले में उन्होंने कहा कि सुदर गांव तक अच्छी सड़कें नहीं बनने के कारण लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष इस कार्यक्रम में शामिल होने गिरिडीह पहुंचे और यहां की स्वास्थ्य लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से स्वास्थ्य सेवा घाट पर आ गई है। इतना ही है कि किस प्रकार से ये दिक्कत है, कठिनाई है, और उसका एकमात्र कारण है अगर गाँव तक अच्छी सड़कें होती तो संभवतः सरकार की एम्बुलेंस नहीं भी जाता तो कोई प्राइवेट गाड़ी से भी लोग उठा करके लोग ला सकते थे, समय पर हॉस्पिटल तक लोग पहुंचा सकते थे। इसलिए हम हेमंत सोरेन सरकार से कहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं और पूरे झारखंड के लिए राज्य के मुख्यमंत्री, तो भाई जितनी भी इस प्रकार की गांव है, ठीक है सब गांव को हम तुरंत पक्का नहीं कर सकते, लेकिन मोटरेबल तो हम कर सकते हैं। नदी नाला में पुल पुलिया तो बना सकते हैं। तो सरकार को इस काम को युद्ध स्तर पर करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि सरकार को क्यों समझ में नहीं आ रही है छोटी छोटी चीजों को। कि हम लोग भी जानते हैं कि हर सड़क हर समय पक्की तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन हम मोटरेबल तो हर गांव को हम बना सकते हैं। गिरिडीह के पीटा थाना क्षेत्र के डालुवाडीह गांव निवासी गर्भवती महिला सुनीता सोरेन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। एम्बुलेंस उपलब्ध न होने पर मरीज को खाट पर अस्पताल पहुंचाया गया। आदिवासी बहुल इस गांव में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार भले ही गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के दावे कर रही हो, लेकिन पीटार के दालुवाडीह गांव की यह तस्वीर उन दावों की हकीकत बयां कर रही है। सड़क और एम्बुलेंस सुविधा के अभाव में मरीजों को आज भी खाट पर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिससे देश विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज नवीकरणीय ऊर्जा में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। यह यात्रा भारत को हरित विकास, ऊर्जा सुरक्षा और सतत भविष्य की ओर अग्रसर करती है। जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े तमाम खतरे आज किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और भारत भी इस गंभीर चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों को जलवायु परिवर्तन से बचाने, धरती को अधिक हरा भरा बनाने और देश के बेहतर भविष्य के लिए पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। इसका नतीजा ये रहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 तक का जो लक्ष्य रखा था, उसे 5 साल पहले यानी जून 2025 में ही पूरा कर लिया। इस लक्ष्य के अनुसार भारत ने अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन जैसे सौर, पवन, जल विद्युत से हासिल कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि देश को जितनी बिजली चाहिए, उसका लगभग आधा हिस्सा अब नवीकरणीय ऊर्जा से ही पूरा हो रहा है। इस साल 31 मार्च तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट हो गई है, जो 2014 में सिर्फ 2.82 गीगावाट थी, यानी 12 वर्षों में 53 गुना वृद्धि। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। सरकार की मेहनत और योजनाओं की वजह से 2014 से अब तक नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली बनाने की क्षमता 3.59 गुना बढ़ी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ सरकार की पहल और कोशिशें काफी नहीं है, बल्कि हर नागरिक को आगे बढ़कर योगदान देने की जरूरत है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की, जिसमें लोगों को रोजमर्रा की आदतों में छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे ऊर्जा की बचत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी हो सके। प्रो प्लेनेट पीपल का सिद्धांत हमारा कमिटमेंट है। इसलिए भारत ने दुनिया को मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन दिया है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्यजीव भी बेहद जरूरी हैं। पिछले 12 साल में केंद्र सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए कई उल्लेखनीय काम किए हैं। प्रोजेक्ट चीता भी इन्हीं में से एक है। ये विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है, जिसका मकसद भारत में विलुप्त घोषित हो चुके चीतों को देश के जंगलों में फिर से बसाना है। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में प्रोजेक्ट टाइगर पर भी सरकार का फोकस रहा। 2014 में 46 बाघ अभयारण्य थे, जो 2025 तक बढ़कर 58 हो गए हैं और लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैले हैं। यही वजह है कि 2014 में देश में बाघों की संख्या 2,226 थी, जो 2023 में बढ़कर 3,682 हो गई है। इसी के साथ भारत ने दुनिया की 70% से अधिक जंगली बाघों की आबादी का घर होने का गौरव भी हासिल किया। पाँच जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, जो पर्यावरण की जिम्मेदारी के साथ साथ माताओं को सम्मान देने वाली एक अनूठी पहल है। 31 दिसंबर 2025 तक इस अभियान के जरिए कुल 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। पिछले 12 सालों में उठाए गए सरकार के इन कदमों से देश की ऊर्जा शक्ति मजबूत हुई है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ सुथरा और सुरक्षित भविष्य का रास्ता भी खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आम लोग भी टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की,
मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। राजधानी रांची में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने बताया कि शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। शिविर में मरीजों और आने वाले लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सीय परामर्श तथा निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई। खासतौर पर ब्लड शुगर और मोटापा को लेकर विशेष परामर्श दिया गया। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के कूद गांव में एक परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है। सभी चारों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने 3 लोगों को मृत बताया और एक को इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक में रखे महुआ के गैस के कारण 3 लोगों की मौत हुई है। हालांकि मृत्यु का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि जांच जारी है। अचानक 10 बजे रात में हमको अगल बगल से फोन आया कि सेफ्टी टैंकी में कुछ लोग गिर गए हैं। हम दौड़े हुए वहाँ गए तो देखे कि टैंकी में लोग गिरा हुआ है। 3-4 लोग गिरे हुए थे। तो उसमें फिर बहुत लोग बचाने का प्रयास किया और लोग फिर बहुत देर मैंने कसमोकस मेहनत किया। तो 1 आध घंटा के बाद फिर चारों को वहाँ से निकाला गया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल स्थित दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नन्हा हाथी बादल इन दिनों पर्यटकों और वन कर्मियों का चहेता बना हुआ है। महज 6 माह का बादल अपनी मासूम हरकतों और शरारती अंदाज से हर किसी का दिल जीत रहा है। सरायकेला खरसावां के जंगलों में इन दिनों एक नन्हे मेहमान की शरारतें गूंज रही है। नन्हा हाथी अपनी मासूमियत से दलमा पहुंचने वाले हर सैलानी का दिल जीत रहा है। बादल की खास देखभाल के लिए वन विभाग ने 2 अनुभवी महावतों को तैनात किया है। मुख्य महावत बद्दू सिंह बताते हैं कि वो सुबह, शाम और रात 24 घंटे बादल की निगरानी करते हैं। बुलाया जाता है तब जाते हैं। जो स्विमिंग पूल तरफ हम लोग जाते हैं तो हम लोग के पीछे पीछे भी जाता है। जो फुटबॉल खिलाते हैं तो उस टाइम जैसे इसको फुटबॉल देते हैं तो उस टाइम ये भी खेलता है। चिलचिलाती और भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए नन्हा बादल दिन में 3 से 4 बार पानी में उतरकर खूब मस्ती और स्नान करता है। नहाने के समय उसका एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। जब वो फुटबॉल के साथ खेलता है तो बादल की सबसे अनूठी बात यह है कि जब भी वो महावत उसे नाम लेकर पुकारते हैं तो बाकायदा अपनी आवाज निकालकर उसका जवाब देता है। वर्तमान में बादल को माकुला कोचा चेकनाका स्थित हिरन पार्क के एलिफेंट एनक्लोजर में रखा गया है, जहां वो दलमा की मशहूर मादा हाथी रजनी के साथ रह रहा है। वन्य जीवों और इंसानों के बीच का एक खूबसूरत रिश्ता इस बात का प्रमाण है कि अगर सही देखरेख और स्नेह मिले तो बेजुबान भी हमारे समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं। कैमरे में कैद ये खूबसूरत तस्वीरें सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है, जहाँ 6 माह का नन्हा हाथी बादल इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पोड़ाहाट जंगल से रेस्क्यू कर लाए गए बादल की देखरेख वन विभाग और महावतों द्वारा की जा रही है। भीषण गर्मी में पानी से अटकेलियां करना, फुटबॉल से खेलना और आवाज सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया देना इसकी खास पहचान बन चुकी है। मैं अनूप मिश्रा, डीडी न्यूज, सरायकेला खरसावां। स्वयं सहायता समूह SHG ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर गांव की तस्वीर तेजी से बदल रहे हैं। 10 से 20 महिलाओं के ये समूह मिलकर छोटी बचत करते हैं और सरकारी योजनाओं या बैंक से ऋण लेकर अपने छोटे व्यवसाय शुरू करती है, जिससे पूरा ग्रामीण परिवेश सशक्त हो रहा है। बचत तक सीमित रहने वाले स्वयं सहायता समूह यानी SHG आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर 10 से 25 महिलाओं का एक स्वैच्छिक समूह होता है, जहां सदस्य नियमित रूप से छोटी छोटी बचत जमा करती हैं। इसी बचत को जरूरत पड़ने पर समूह की महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण के रूप में दिया जाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 90 लाख से अधिक एसएचजी से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के जरिए महिलाओं को बिना गारंटी बैंक ऋण, डिजिटल बैंकिंग और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी TAY NRLM के तहत महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। सरकार ने अब तो शी मार्ट यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट की शुरुआत भी की है। इसके तहत एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल स्टोर खोले जा रहे हैं ताकि उनके उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सके। लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 65,000 से अधिक महिलाएं BC सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी बनकर गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि एसएचजी मॉडल ने गांव में साहूकारों पर निर्भरता कम की है और महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि एसएचजी महिलाओं को ऋण देना जोखिम नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए सबसे सुरक्षित निवेश है। स्वयं सहायता समूह का आपस में सम्मेलन किस प्रकार से फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियों के साथ में और पैक्स के साथ में और कोऑपरेटिव सिस्टम को और पूरे कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ में कैसे किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जहां बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट और कई ऐसे जो गैर MSP फसलें हैं उनके मार्केटिंग में भी स्वयं सहायता समूह का प्रयोग किया जाता है। आज की तारीख में लाखों स्वयं सहायता समूह अलग अलग क्षेत्रों में करोड़ों महिलाओं के लिए एक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिला बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घरों और दुकानों के बाहर मटका रखने की अपील। झारखंड में करीब 44 डिग्री के साथ पलामू सबसे गर्म, राजधानी में वज्रपात का अलर्ट। SIR पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, विशेष गहन परीक्षण चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया असंवैधानिक नहीं। झारखंड में बूथों पर नाम चेक करने पहुंच रहे मतदाता। गिरिडीह के मधुबन में भाजपा का प्रशिक्षण अभियान शुरू, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद। बाबूलाल ने खाट पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल। और हजारीबाग में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत, सेप्टिक टैंक में रखा महुआ का गैस बना काल, पुलिस बोली जांच जारी।